लेक्चर है लॉजिक गेट पर। लॉजिक गेट किसी भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। बूलियन अलजेब्रा के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट के द्वारा आप, जैसे कि हमारे बाइनरी के ऑपरेशन थे, अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ लॉजिक ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन। तो इस तरीके के ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के फॉर्म्स में हम लॉजिक गेट का यूज करते हैं। लॉजिक गेट आर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट्स दैट ऑपरेट ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। लॉजिक गेट बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिनकी एक या एक से अधिक इनपुट होती हैं और वो एक आउटपुट को जेनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंड गेट की। एंड गेट एक ऐसा सर्किट होता है जो कि एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एंड गेट में दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं और एक आउटपुट होता है। एंड ऑपरेशन को दिखाने के लिए सपोज आउटपुट है y तथा a, b, c एंड सो ऑन इनपुट है, तो एंड गेट के ऑपरेशन में y इक्वल टू a एंड b एंड c एंड सो ऑन। एंड ऑपरेशन को, एंड ऑपरेटर को हम डॉट के थ्रू दिखाते हैं, और अगर दो डिजिट्स के बीच में, दो इनपुट के बीच में अगर डॉट नहीं लगा हुआ है, सिंपली ABC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी ये है कि वहां पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं एंड गेट का लॉजिक डायग्राम। एंड गेट का ये लॉजिक डायग्राम, इसको सिंबल भी कह सकते हैं, ये एंड गेट का सिंबल है। आप देखिए इसमें दो इनपुट हैं A तथा B तथा एक आउटपुट है Y। अब हम देखेंगे ट्रुथ टेबल। पहले ये ट्रुथ टेबल को देखने से पहले ये पता होना चाहिए ट्रुथ टेबल क्या है। ट्रुथ टेबल आपका किसी भी सर्किट के लिए, किसी भी डिजिटल सर्किट के लिए इनपुट तथा आउटपुट के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। तो ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। एंड गेट में दो इनपुट है A तथा B और एक आउटपुट है AB इक्वल टू Y। ठीक है, एंड ऑपरेशन में यानी कि A डॉट B। तो हमने एंड इनपुट के चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लिए हैं। A0, B0, A0 हो सकता है, B1 हो सकता है, A1 हो सकता है, B0 हो सकता है, A1 हो सकता है तथा B भी 1 हो सकता है। इसमें आप देखिए A डॉट B यानी कि A एंड B जब भी परफॉर्म करते हैं तो आप देखिए अगर एक भी इनपुट 0 है तो उसकी आउटपुट 0 आएगी। आउटपुट 1 केवल उस स्थिति में होगी जब आपकी दोनों इनपुट का मान 1 है। तो आप याद रखिएगा आगे किसी भी एंड गेट में, उसमें चाहे जितने भी इनपुट लगे हों, अगर एक भी इनपुट का मान 0 है तो आउटपुट 0 ही आएगी, और अगर सभी इनपुट का मान 1 है तो आउटपुट 1 आएगी। तो ये एंड गेट का लॉजिक डायग्राम तथा ट्रुथ टेबल था। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और गेट की तरफ। और गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो और ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए भी एंड गेट की तरह कम से कम दो इनपुट होनी चाहिए और उसकी एक आउटपुट होती है। इस केस में हम लिखते हैं y इक्वल टू A और B और C और सो ऑन, मतलब जितने भी उसके इनपुट हैं, तथा और को हम प्लस वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y इक्वल टू A प्लस B प्लस C, अगर इस तरीके से अगर आपका कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वहां पर और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ये और गेट का लॉजिक सिंबल है, लॉजिक डायग्राम है। इसका शेप अच्छे से देख लीजिए, ये डिफर है एंड गेट से। इसके दो इनपुट हैं यहाँ पे A तथा B और इसकी आउटपुट Y का मान है A प्लस B। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में पहले की तरह ये सारे इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए क्या आउटपुट आएगा वो बताएगा। तो इसमें देखिए सारे कॉम्बिनेशन हमने लिख लिए हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। जब आप 0 प्लस 0 करेंगे, 0 और 0 करेंगे तो आउटपुट आएगा 0। 0 प्लस 1 यानी कि 0 और 1 करेंगे तो आउटपुट आएगा 1। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक भी इनपुट का मान 1 है तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा। जैसे वहां पे अगर एक भी इनपुट का मान 0 था एंड गेट में तो आउटपुट आपकी 0 आ रही थी, उसी तरह और ऑपरेशन में अगर आपका एक भी इनपुट का मान 1 है तो आपको आउटपुट 1 मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं हम नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट का मतलब होता है नहीं, ठीक है। नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। इसमें जो भी इनपुट जाएगी उसकी आउटपुट जस्ट उसका इन्वर्जन होगी, मीन्स जस्ट उसका अपोजिट होगी। इट हैज ओनली वन इनपुट A एंड ओनली वन आउटपुट Y।
हमेशा याद रखिएगा नॉट गेट में केवल एक इनपुट होती है तथा एक आउटपुट होती है। तो आउटपुट होगी, सपोज इनपुट अगर ए है तो आउटपुट विल बी y इक्वल टू नॉट ए। इसको हम a कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखते हैं। a का कॉम्प्लीमेंट या किसी भी इनपुट वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि वहां पे नॉट ऑपरेशन इन्वर्जन परफॉर्म हो रहा है। ये नॉट गेट का लॉजिक डायग्राम है। ये देखिए ट्रायंगल है, इसके आगे ये बबल बना हुआ है, इसमें एक इनपुट a है तथा एक आउटपुट y है। इसमें मैंने आपको बताया जो भी इनपुट होगी उसका इन्वर्जन उसकी आउटपुट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे b की जगह y होना चाहिए। तो इनपुट आपकी हो सकती है सिंगल है तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0। मीन्स आपका जो नॉट लॉजिक होता है वो जस्ट आउटपुट को अपोजिट प्रोवाइड कराता है। अब आता है हमारा नैंड गेट। देखिए नैंड गेट और इसके आगे हम पढ़ेंगे नॉर गेट। ये हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं। मैं ये भी बताऊंगी कि इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। नैंड जो शब्द बना है वो नॉट तथा एंड के ऑपरेशन से मिलके बना है। ए नॉट नैंड ऑपरेशन इज नोन एज नैंड ऑपरेशन। इसके लिए भी नंबर ऑफ इनपुट 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए और इसका भी एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नॉट एंड। तो यू कैन सिंपली राइट इज ए नैंड बी नैंड सी एंड सो ऑन, जितनी भी आपकी इनपुट है। अब हम देखेंगे कि नैंड गेट का सिंबल क्या होता है। मैंने आपको बताया ये एंड और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनाए। तो आप देखिए पहले हमने एक एंड गेट लगाया है, उसके आगे हमने एक नॉट गेट लगाया है। सिंप्लीफाई करने के लिए नैंड गेट को एंड गेट के आगे एक अगर आप बबल लगा देंगे तो वो एंड गेट से नैंड गेट में बदल जाएगा। तो ये नैंड गेट का सिंबल है। नैंड गेट के सिंबल में आप याद रखिएगा एंड गेट में आगे आपको एक बबल लगा देना है तो वो नैंड गेट बन जाएगा। देखिए अब एंड गेट की आउटपुट क्या होनी चाहिए थी, ए बी, लेकिन ए बी के आगे आपने क्या लगा दिया, एक नॉट गेट लगा दिया, तो आउटपुट जाएगी ए बी का बार, ठीक है। अब यहां से समझिएगा इनपुट है आपकी 0 0 0 1 1 0 तथा 1 1। 0 इंटू 0 करेंगे आप तो आंसर आएगा 0, लेकिन आउटपुट है आपकी 0 का कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1। अगला स्टेप देखिए 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 क्या होता है 0, लेकिन आउटपुट है अगेन ए बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1। अगेन 1 इंटू 0 यानी कि 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। यहाँ पे 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो ये है आपकी आउटपुट 0। तो नैंड गेट के बारे में आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी इनपुट 0 है तो आपकी आउटपुट 1 होगी। नैंड गेट में सिंपली अगर कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट का मान 1 होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरे यूनिवर्सल गेट की तरफ जिसका नाम है नॉर गेट। नॉर गेट सिंपली नॉट तथा और की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इसलिए इसको हम नॉर ऑपरेशन कहते हैं। इसमें भी कम से कम 2 इनपुट होनी चाहिए या इनपुट इससे ज्यादा भी हो सकती हैं और इसका भी एक आउटपुट होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू ए नॉर बी नॉर सी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल वे में, और के आगे अगर आप एक बबल लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा नॉर गेट। और इसके अलावा इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने और गेट के आगे आपने एक इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट लगा दिया तो आपको एक नॉर गेट मिलेगा। और गेट की आउटपुट होती थी आपकी a प्लस बी, लेकिन नॉर गेट की आउटपुट होगी a प्लस बी का बार। तो टोटल 2 इनपुट है आपकी a तथा b और आउटपुट होगी a प्लस बी का बार। अगेन इसमें a प्लस बी आप करेंगे तो 0 प्लस 0 यानी कि 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1, 0 प्लस 1 यानी कि 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 प्लस 1 1 होना चाहिए, लेकिन आपको इसका इन्वर्जन निकालना है यानी कि 1 का इन्वर्ट 0 होता है। सिमिलरली 1 प्लस 1 1 होना चाहिए, लेकिन इसका इन्वर्जन होता है 0। तो इस केस में आप देखिए अगर एक भी इनपुट का मान 1 है नॉर गेट में तो आपकी आउटपुट 0 आएगी। आगे हम बढ़ते हैं एक्सऑर गेट की तरफ। एक्सऑर गेट आपका एक स्पेशल टाइप का गेट है। इसका यूज हम कुछ हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनको आप आगे पढ़ेंगे, हाफ एडर, फुल एडर और सबट्रैक्टर, इनको बनाने के लिए किया जाता है। एक्सऑर गेट को एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं और इसको सिंपली EX-OR या सिंपल एक्सऑर गेट
कहते हैं। इसके केस में भी यही है कि इसमें इनपुट की संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए और इसका भी एक ही आउटपुट होता है। इसका एक्सप्रेशन हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका लॉजिक एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू a XOR b XOR c XOR एंड सो ऑन। एक्सोर को लिखने के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो है प्लस के ऊपर आप एक सर्किल बना रहे हैं, तो a XOR b, तो ये XOR साइन है, a XOR b XOR c। अगर केवल 2 इनपुट XOR गेट है तो a XOR b का मतलब होगा a b बार प्लस a बार b। ये मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये आपका XOR गेट का लॉजिक डायग्राम है। XOR गेट में आपको और गेट के इनपुट वाली साइड पे ये एक डबल लाइन कर देनी है। ये देखिए, ये आपका और गेट का सिंबल है, इनपुट साइड पे आपको एक और लाइन लगा देनी है तो वो बन जाएगा XOR गेट। इसकी आउटपुट होगी a XOR b। a XOR b अभी मैंने बताया, a XOR b का मतलब है a b बार प्लस a बार b। ठीक है, अब a b बार, ये मैं यहाँ पे आपको सर्किट सिंप्लीफाई करके भी बता देती हूँ क्योंकि आपको आगे इस सब्जेक्ट में इस तरीके का सर्किट सिंप्लीफिकेशन और बूलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन भी कई बार करना पड़ेगा। तो a b बार आपको आउटपुट पे चाहिए, यानी कि a नॉर्मल फॉर्म में और b कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, और ये a b बार मतलब यहाँ पे एक एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए हमने एक एंड गेट बनाया। ठीक है, इनपुट चाहिए हमें a b बार। हमारे पास 2 इनपुट है a तथा b। हमने a इनपुट को डायरेक्ट दे दिया, ठीक है, और b इनपुट हमको चाहिए कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो हमने b के आगे एक नॉट गेट लगाया और तब हमने इसको एंड गेट को इनपुट दी, तो इस गेट की आउटपुट हो गई a b बार। ठीक है, अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें चाहिए a बार b, यानी कि b नॉर्मल फॉर्म में और a कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो आपने इस एंड गेट को b नॉर्मल फॉर्म में दिया तथा a को आपने दिया यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा के, नॉट गेट लगा के, तो इस वाले एंड गेट की आउटपुट मिलेगी आपको a बार b। और जब आपको पता है कि अब आपको a b बार प्लस a बार b करना है, यानी कि आपको और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको इन दोनों टर्म्स को सम अप करना है। सम अप करने के लिए आपने यहाँ पे एक और गेट लगा दिया, तो a XOR b इक्वल टू a b बार प्लस a बार b। तो ये आपका XOR गेट का सिंप्लीफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया है। XOR गेट की ये ट्रुथ टेबल बनी हुई है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन है। आउटपुट में देख लीजिए, आउटपुट में a XOR b का मतलब है आपको क्या करना है, a b बार प्लस a बार b। ठीक है, या तो आप इसमें ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए तो आपको आउटपुट मिल जाएगी, लेकिन इसको याद रखने का मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ। XOR गेट में अगर आपका नंबर ऑफ 1 सिंगल है, नंबर ऑफ 1 कहना चाहिए इसको, इनपुट में अगर आपका कोई सिंगल 1 डिजिट है या नंबर ऑफ 1 ऑड में है तो आपकी आउटपुट 1 आती है। उसके अलावा हर केस में इसकी आउटपुट 0 आती है। यहाँ पे देखिए दोनों 0 थी, यानी कि कोई भी इनपुट इसकी 1 नहीं थी, इसलिए आउटपुट 0 आई। अगर एक भी इनपुट XOR गेट की, एक भी इनपुट या एक से अधिक इनपुट लेकिन विषम संख्या में, XOR गेट में अगर 0 है तो आउटपुट 1 आएगी। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो ये आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए कि XOR गेट में अगर आपकी एक या एक से अधिक इनपुट विषम संख्या में 1 है तो आपकी आउटपुट 1 आएगी। लेकिन जैसे ये देखिए, इसमें 2 इनपुट 1 है, लेकिन 2 का मतलब क्या है, सम संख्या, इसलिए आउटपुट 0 आएगी। ठीक है, तो आप 3 इनपुट ट्रुथ टेबल आप बना के देखिएगा एक XOR गेट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम XNOR गेट के लिए। XNOR गेट भी एक स्पेशल टाइप का गेट है। इसका यूज भी हम हाफ एडर, फुल एडर और सबट्रैक्टर बनाने में करते हैं। XNOR गेट को हम X-NOR या EX-NOR के उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए भी नंबर ऑफ इनपुट 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए तथा एक आउटपुट होनी चाहिए। इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू a XOR b XOR c अप टू सो ऑन। तो y इक्वल टू a XNOR का मतलब होता है, ये x और की जगह बच्चों XNOR होना चाहिए। तो XNOR का मतलब होता है आपको माइनस साइन के ऊपर ऐसे सर्किल बनाना है। तो y इक्वल टू a XNOR b XNOR c। अगर केवल 2 ही इनपुट है तो y विल बी इक्वल टू a बार b बार प्लस a b। ये इसका लॉजिक एक्सप्रेशन है। इसका लॉजिक डायग्राम देखते हैं।
इसका लॉजिक डायग्राम बिल्कुल वही है कि आपने इनपुट साइड पे एक डबल लाइन बना दी है तथा आउटपुट साइड पे आपने एक बबल लगाया। बबल का मतलब इन्वर्टर, ठीक है। ए एक्सनॉर बी का मतलब है आपका ए बार बी प्लस ए बी, ठीक है। ए बार बी प्लस ए बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको फर्स्ट टर्म में आपको एक एंड गेट लगाना है और दोनों इनपुट उसमें कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में देनी है। ये आपने यहाँ एक एंड गेट लगाया, ये आपकी इनपुट ए है तथा ये इनपुट बी है, दोनों इनपुट कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में देनी है। कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में देने के लिए आपने ए के आगे एक इन्वर्टर लगाया, यहाँ मिल गया आपको ए बार। बी के आगे आपने एक नॉट गेट लगाया, इन्वर्टर जैसे बोल रही हूँ मैं बार बार, तो आपको यहाँ मिल गया बी बार। तो जब ये दोनों इसके इनपुट पे जाएंगी तो ये हो गया ए बार बी बार। तथा दूसरे टर्म की हम बात करें तो ये ए बी, इसमें कोई भी इनपुट कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं है। इस एंड गेट को आपने दोनों ही इनपुट डायरेक्ट दे दी, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ए बी। और इन दोनों को सम अप करने के लिए आपने यहाँ पे एक और गेट लगाया, तो ये आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी। यहाँ पे इसकी ट्रुथ टेबल हम देखते हैं। एक्सनॉर की ट्रुथ टेबल एक्सऑर की जस्ट अपोजिट होगी। उसमें मैंने आपको ये बताया था, अगर नंबर ऑफ वन इनपुट में ऑड है तो आपकी आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज 0 आएगी। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है, अगर नंबर ऑफ वन इनपुट में ऑड है तो आउटपुट 0 आएगी, अदरवाइज 1 आएगी। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताया है कि आप इस तरीके से ट्रुथ टेबल को इजीली याद कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी कॉपीज पे ये ट्रुथ टेबल विद लॉजिक डायग्राम प्रत्येक गेट का बना के देखिए, आपको ये याद हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट थोड़ा फास्टली हम चलाएंगे सो दैट कि आपका सिलेबस खत्म हो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू क्लास।